भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार देता है, पर जीने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए काम, वरना जीने के हक की बात करोड़ों लोगों के साथ एक धोखा है। कि हमारे गांव में काम दे दे और जंगल वाला दरोगा वाला बोले कुछ तो काम करावा हम जी सकी, लेकिन कोई भी नहीं। आज 5 माह का बाद में तुम्हारा गांव में काम खुलेगा कह के चले आई न। आजकल 10 माह हो गए, इस व्यक्ति सुना ही नहीं है, न पूछ के पुछारी नहीं है। हमारे पहाड़ी कोरवा में जहाँ जहाँ है, उदयपुर विकास खंड में जितना भी है, ओमन कर गांव में सब यही हालत है। किसी गांव में पंचायत का काम नहीं है, ना किसी शासन के काम नहीं है, ना कुछ काम नहीं है। देश के 6 लाख गांव है, 18 लाख योजनाएं चल रही है। SGRY और फूड फॉर वर्क, ये सभी का कोई गांव में 2, कोई गांव में 3, कोई गांव में 4, कोई गांव माने नेशनल एवरेज हम बता रहे हैं 13 और 5 18 लाख योजनाएं चल रही। का कहीं सरकार ला कोई सुनने वाला नहीं है, का कहीं बोले तभी बोला था तोरे करा बढ़ा दे भाई 5 रुपया 45 किलोमीटर ले था, काम नहीं लगता, ढूंढ हो गया था, क्या करबो। लोकतंत्र में सरकारें जनता के वोट से बनती हैं। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों में देश के तमाम राजनीतिक दलों ने जब लोगों से वोट मांगा तो बदले में लोगों को रोजगार गारंटी कानून देने का वादा भी किया। भारत के ही एक राज्य महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी का कानून राज्य स्तर पर 1978 में ही लागू हो गया था, पर आजादी की 58वीं सालगिरह आने तक देश के अन्य राज्यों में लोग अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित ही थे। सरकार ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम करके एक पर्चा निकाला था। उसमें उन्होंने कहा था कि 100 दिन के लिए वो रोजी रोटी देंगे और उनका कहना था कि हर घर से एक जन को देंगे, और उन्होंने ये भी कहा था ग्रामीण और शहरी इलाके में देंगे, और इसका उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। तो इसलिए हम लोगों को 2-3 चीजें उनको याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। रोजगार गारंटी कानून लागू करो, रोजगार गारंटी कानून लागू करो, हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो। काम का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार बने और देश भर में रोजगार गारंटी का कानून लागू हो, इसकी मांग धीरे धीरे एक बड़े अभियान का रूप लेने लगी। देश के लगभग हर जिले से लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर और रैलियां सभाएं करके सरकार को रोजगार गारंटी कानून देने का वादा याद दिलाया। ये जो यहाँ दस्तखत है, आप सब लोगों को पता है कि एक एक दस्तखत के पीछे कितने लोगों की मंशा है, और एक प्रक्रिया चली जिसके तहत पूरे देश में लाखों लोगों के दस्तखत होके यहाँ आए हैं, और भी लोगों के दस्तखत है जो यहाँ पहुंचे नहीं। यूनियन आंध्र प्रदेश से, जागरूक नागरिक मंच राजस्थान से, समाज चेतना मंच राजस्थान से, मजदूर किसान संगठन राजस्थान से, राइट टू फूड कैंपेन वेस्ट बंगाल नेटवर्क बंगाल से, निर्माण दिल्ली से, एक्शन एड लखनऊ, राइट टू फूड कैंपेन उत्तर प्रदेश से, दूसरा सेशन राजस्थान से। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने हक के लिए इस सरकार को चयन भी किया, वोट भी दिया। तो इस आधार पे वोट दिया था कि ये
कार्यक्रम में सबसे पहला मुद्दा यही था कि तुरंत रोजगार गारंटी कानून लागू करेंगे। ये हम मानते हैं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा नहीं करना एक लोकतांत्रिक जवाबदेही का उल्लंघन है, क्योंकि जीतते हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं। हम हैं मालिक, हमारे नौकर अंदर बैठे हुए हैं। और ये हालत देखिए इस देश का कि मालिक तो सड़क पे बैठा है भूखा, भूखमरी से परेशान, कुछ भी नहीं, और नौकर ऐसा आराम कर रहे हैं। तो इस वादा को पूरा करना एक इस बात को खत्म करने का एक पहला कदम था। एक तो हम उनको कह दें साफ साफ कि हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं, किसी से भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज हमारे देश में जो सबसे भयंकर संकट है, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों पर असर पड़ रहा है, उनके लिए कुछ तो काम की गारंटी हो और हमारे देश में काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनना चाहिए। ठीक बात है कि नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 1 नंबर में यही लिखाया है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून लाए। अब इसको लाने में साल भर से ज़्यादा हो गया, आ नहीं सका, पास अभी तक नहीं हो सका। उसमें सरकार की तरफ से ढिलाई नहीं हुई है। आप कृपया ये कानून के लिए पैसा नहीं है, कृपया वो बात मत बोलना। हम इसके लिए भी सजेशन दे रहे हैं कि पैसा बहुत है हमारे राज्य में। पूंजीपति के हाथ में लाखों करोड़ रुपया जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप से है, वो पैसा आप वापस ले लो। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कम से कम दिन में एक वक्त का रोटी खाने के लिए अपने बच्चों को एक वक्त का रोटी खिलाने के लिए एक मौका इस देश का गरीब जनता को दे दो। सरकार को बोले क्यों नहीं रे, थोड़ी थोड़ी कारा वाला बोलो क्यों नहीं रे, अरे लाल लाल बत्ती वाला बोलो क्यों नहीं रे, अरे रोजगार कानून में से बोलो क्यों नहीं रे। काम के अधिकार की इस जरूरत को देश के कई राजनीतिक दलों ने भी स्वीकारा। हम यहाँ पर खड़े हैं आपको यही आश्वासन दिलाने हैं कि जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात हो या उसी के साथ साथ जितने भी जो दावे किए गए हैं आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, उन सबको लागू करवाने के लिए वामपंथियों की जितनी ताकत है, हमारे 61 एमपीओं की और उसके साथ साथ जन आंदोलन की, जिसका हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसका संपूर्ण दबाव रहेगा सरकार पे कि इन सभी चीज़ों को लागू किया जाए। 21 दिसंबर 2004 को सदन में पेश किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के अनुसार केवल उन्हीं परिवारों को काम दिया जाना था जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल कार्ड थे। इस विधेयक में 100 दिनों के काम की गारंटी भी नहीं थी और न ही योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर कोई मजबूत प्रावधान था। लोग काम के नाम पर हाथों में झुंझुना पकड़ने को तैयार नहीं थे और इसीलिए रोजगार गारंटी कानून बनवाने के लिए देशव्यापी अभियान थमा नहीं बल्कि और तेज होता गया। तेरह मई 2005 देश भर में जन अधिकारों से जुड़े करीब 200 जन संगठनों और लोगों के सहयोग से रोजगार यात्रा शुरू हुई। ये इस सरकार का वादा था कि हम तुरंत एक रोजगार गारंटी कानून लाएंगे। अब 1 साल के बाद अभी तक कानून नहीं आई और इसके बदले में संसद में एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल पेश किया गया है, जिसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी कहना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए उस बिल के अनुसार गारंटी वही लगेगी जहां और जब केंद्र सरकार नोटिफाई करेंगे। ये बहुत अजीब सा गारंटी है। गारंटी का पूरा उद्देश्य है कि लोगों का हक बने और सरकार की जवाबदेही बने। तो ये सब देखते हुए हम लोग निकल रहे हैं आज ही और 10 राज्यों होते हुए एंड ऑफ जून तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारी सारी शुभकामनाएं हैं और हमको पूरा विश्वास है ये यात्रा सफल होगी और अपने मंजिल तक पहुंचेगी। अभी जो ये यात्रा यहाँ से शुरू होगा उसको आप हम सब लोग
अपनी सहानुभूति तो देते ही हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और इनसे कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। आप जो संदेश लेकर के चारों तरफ पहुंचोगे, वो संदेश हमारा आपका सब लोगों का है। जीतेंगे, जीतेंगे, काम का पूरा दाम दो, काम का पूरा दाम दो, लागू करो, लागू करो। देश के 10 राज्यों में 52 दिनों तक चली यह यात्रा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों, कस्बों और शहरों में पहुंची। ये रोजगार गारंटी कानून है क्या, इससे क्या मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से काम करने को तैयार हो, मजदूरी करने को तैयार हो, तो सरकार को उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर काम देना ही पड़ेगा। और अगर किसी कारण से उनको काम नहीं दे पाए तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ये रोजगार गारंटी कानून का मुख्य उद्देश्य वही है। जैसे हम लोग अपने गांव वापस जाएंगे, पहले हम कोशिश करें कि अपने गांव के लोग भी इस पूरा कानून के बारे में जागरूक हो जाएं। यहाँ आपके पास बांटे हुए पर्चे जो है या जो हमारा छोटा प्राइमर है वो लेके वापस जाए अपने गांव, और वहाँ ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार के लोगों से थोड़ा बात करें, उनको समझाया जाए कि ये रोजगार गारंटी कानून क्या है, उसको लाना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब पब्लिक जागरूक हो जाएंगे और जब पूरा पब्लिक का आवाज और दबाव आएगी, तभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये कानून मजबूत करेंगे और पास करेंगे। रोजगार गारंटी कानून है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो उन लोगों की स्थिति क्या होगा, कैसे तो बच्चों को पालेंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा के लिए खर्च करेंगे और कैसे आगे बच्चों को पाल पाएंगे वो। इसलिए हमारे जीवन में ये रोजगार गारंटी कानून लागू होना बहुत जरूरी है। हम लोग मजदूर हैं, यदि गांव के लोगों को ही मजदूर नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगी तो हमारे जीवन में हम करेंगे क्या और जिएंगे कैसे। हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो, हर हाथ को काम दो, काम दो, काम दो, काम का पूरा दाम दो, काम दो, काम दो। अब पहली बार इस सरकार में हमें एक मौका मिला है कि कुछ हद तक ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में हम इस रोजगार का हक को ले लें। जो एक्ट को बिल्कुल बदल के अफसरों ने और लोगों ने संसद के सामने पेश किया, उसमें ये कहा गया कि जो लोग गरीब हैं उनके परिवार में से एक व्यक्ति को हक दिया जाएगा कि वो 100 दिन के लिए काम करे। तो 2004 के जो सरकारी आंकड़े हैं उनके आधार से किसी व्यक्ति जिसके आमदनी एक दिन में 11 रुपए 30 पैसे से कम हो, केवल वो गरीब है। और शहर में यदि आप एक बोतल पानी खरीदना चाहे वो आप 11 रुपए 30 पैसे में खरीद नहीं सकते। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, ये आपको मालूम है। ये को है कि नहीं, दूसरा ये को है कि बीपीएल कार्ड वाला का 120 लाख नहीं आपको ये साल से करें। बीपीएल कार्ड जेकर पास जमीन है ओकर पास गरीबी रेखा भी है, और जिसका पास जमीन नहीं है उसके पास यानी गरीबी रेखा भी नहीं है। लूटे खेतवारी पटवारी, आया खेतवारी पटवारी, अरे हाय
बस ऐसे ऐसे तो वहाँ तो खा जाते हैं, तो बनाएगा क्या? साला जितना है सब साला चोर है, खाने वाला कोई नहीं इंसान है। सुबह पे मजदूरी करते हैं तो हमारे घर में आटा चावल आता है, नहीं तो ऐसे रहते हैं हम। पैसा नहीं रहता तो आटा कहाँ से आएगा? उधार ले तो मांगते हैं तो कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, उधार नहीं देंगे, पैसा ले और देंगे। महिलाओं के काम यदि जो मिले तो महिलाओं कर सकते हैं काम। हिंदू हो, मुहंडम हो, चाहे किसी का औरत हो, किसी का बहन हो, किसी का माँ हो, काम मिले तब तो मैं काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं है। जिन जगहों पर सरकार की ओर से अल्पकालिक राहत कार्य चल रहे थे, वहां काम की उपलब्धता लोगों के हालातों पर नहीं, अधिकारियों, ठेकेदारों और प्रधानों की कृपा पर आधारित थे। लोगों से मनमाने ढंग से काम कराया जा रहा था और मजदूर शोषण का शिकार हो रहे थे। मजदूरी कितना है ये तो हमें जानकारी नहीं है। आप ठेकेदार साहब, आप नहीं, हमको जानकारी नहीं है। आपको खुद पता नहीं है कि मजदूरी, हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, हमको नहीं जानकारी नहीं है। तो जानकारी होना चाहिए ना। ठीक है, हमको यह जानकारी नहीं। अच्छा, आप अगर आपको कहा जाएगा कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी 64 रुपया है, लेकिन यहाँ मजदूरों को 50 रुपया मिलता है, तो इसका क्या किया जाए? अब ये तो लोग लाता है, वो तो मेट ही लोग का अलग है, वो लाता है, हम लोग तो लाते नहीं है। तो मजदूरी के क्या सवाल उठा रहे हम कि क्या मजदूरी मिलता है, नहीं मिलता, कामे नहीं है, तो मजदूरी के क्या सवाल है? जो नहीं और अनेक लाख खादान ढुके मरे जैसे की करबे, रोजगार नहीं आते से हमें चके खाने मान पड़े परिस्थिति और की बोलबो, खाने की शक्ति नहीं है, मकई के घटा तो हम लोग के जुड़ नहीं रही, तो हम लोग कैसे बाल बचा के हम पारे? और ऐसा समस्या आ रहा है कि हम लोग कहीं दूसरा जगह चले जाएंगे, ऐसी हालत में क्या करेंगे? जब पेट नहीं भरेगा तो क्या कर सकते हैं? रास्ते में चलते हैं, पुलिस पकड़ लेता है, कहाँ जा रहे हो रे? जा रहे कमाने को, जो नहीं डकैती करने के लिए जा रहे हो। तो हम लोग गरीब क्या करें? चालो थे भाई चालो थे, हमरे लड़ाई चालो थे, करने बरामा हमरे लड़ाई चालो थे, चालो थे भाई चालो थे, हमरे लड़ाई चालो थे, बाहरा छोरा लड़े रोया हमरे लड़ाई चालो थे, चालो थे भाई चालो थे, हमरे लड़ाई चालो थे, बाहरा छोरा लड़े रोया हमरे लड़ाई चालो थे, चालो थे भाई चालो थे, हमरे लड़ाई चालो थे, रोजगार ने बराबा हमरे लड़ाई चालो थे, चालो थे भाई चालो थे, हमरे लड़ाई चालो थे। रोजगार गारंटी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, रोजगार गारंटी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे 40,000 करोड़ तो केवल एक सरदार सरोवर बांध की कीमत है। अगर पूरे देश भर रोजगार निर्माण करने के लिए उतनी पूंजी लगनी है तो क्या वो नहीं उपलब्ध हो सकती है? जरूर हो सकती है। और सरकार कहती है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम करेंगे, अगर फेल हो गया तो सोचेंगे कि आपको काम दें। तो हमें ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट इसको फेल करती है तो हम गवर्नमेंट को फेल करें। और फिर भारत की 14वीं लोकसभा ने वर्ष 2005 के मानसून सत्र में एक ऐतिहासिक कानून को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया। सभी पार्टी के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का, सभी नेताओं का जिंदाबाद बोलते हुए मैं एक बार महोदय इस कविता के साथ कि आया रोजगार कानून आवे, बेकारी गरीबी मिट जाएगी, मानवता की काली बिंदी छाट छाट हो जाएगी, रोजगार गारंटी कानून जिंदाबाद। आप सभी से प्रार्थना है कि सर्वसम्मत से इस कानून, ऐतिहासिक कानून को पारित किया जाए, जिससे गरीबों के मन में उत्साह बढ़े, रोजगार मिले, पलायन रुके और हिंदुस्तान 2020 में
दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में चला जाए, यही सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सुविधा। The question is that the bill as amended be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended is passed. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का संशोधित स्वरूप शुरुआती तौर पर तो 200 जिलों में लागू हो रहा है, पर धीरे धीरे इसे पूरे ग्रामीण भारत में लागू किया जाना है। जिन जगहों पर यह कानून लागू हो गया है, वहां अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि काम मांगने पर प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार दिया जाए। इस कानून के तहत लोगों से जो काम कराया जाएगा, उसके लिए उन्हें राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। कानून के तहत 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने पंचायत कार्यालय में आवेदन करके काम मांग सकता है। काम मांगने वाले व्यक्ति को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसे पूरा ना कर पाने पर उस व्यक्ति को 15 दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों में न्यूनतम मजदूरी का 1/3 हिस्सा होगा और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा। लोगों से काम उनके घरों से 5 किलोमीटर के दायरे में और उनके ब्लॉक में ही करवाया जाएगा। यदि काम के लिए उन्हें अधिक दूरी पर भेजा गया तो लोगों को आने जाने का किराया भी मिलेगा। लोगों को उनकी मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। किसी भी हालत में भुगतान 15 दिनों के अंदर देना ही होगा। लोगों को रोजगार कार्ड दिए जाएंगे, जिस पर उनके द्वारा किए गए काम का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इस कानून के तहत आधे काम ग्राम पंचायतों द्वारा ही करवाए जाएंगे, जबकि बाकी के काम पीडब्ल्यूडी, वन विभाग या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करवाए जा सकते हैं। किसी भी सूरत में कोई काम ठेकेदारों से नहीं करवाया जाएगा। कानून में विशेष तौर पर यह कहा गया है कि काम देने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और करीब 33% काम महिलाओं से ही करवाया जाएगा। जिन जगहों पर काम चल रहा होगा, वहां आराम के वक्त छायादार जगह, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। यह कानून सही लोगों तक लाभ पहुंचाए और सही मायने में लागू हो, इसके लिए कानून में यह भी कहा गया है कि लोगों को काम से संबंधित सभी सरकारी कागज दिखाए जाएंगे, ताकि लोग जान सकें कि कहीं किसी तरह की चोरी, घपला या अनियमितता तो नहीं हो रही। और हाँ, अगर कोई अधिकारी इस कानून के नियमों को नहीं मानेगा तो उस पर 1000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। 2 फरवरी 2006 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से इस कानून को जमीनी तौर पर लागू करने की घोषणा की। Employment Guarantee Act is the most significant legislation of our times in many ways. This is not a routine development program. It is a legal right to livelihood, a right the people can demand to be enforced. This is a right that will ensure that the poor of this country do not have to face acute poverty and distress. एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, योजना कितनी भी अच्छी हो, उसका मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती, समाज का सहयोग नहीं होता, खासतौर से महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। ये योजना कितनी भी अच्छी हो, बहुत बार उसे लागू करने में गड़बड़ होती है। इसे रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार का कानून बनाया है। आप एक दरख्वास्त लगाकर
के कामों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और सरकारी विभागों को उनका जवाब देना होगा। जब सच्चाई सामने आने का डर रहेगा तो बेईमानी जरूर कम होगी। हमें यह बात समझनी होगी कि 100 दिनों का रोजगार हमारा हक है। काम मांगना, काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता लेना, काम से संबंधित कागज निकलवाना, उनकी जांच करना। मतलब ऑफिसर हमारे बाहर गए हुए हैं, ऑफिसर के आने पे सोमवार को हम रिकॉर्ड दे पाएंगे। सोमवार तारीख मतलब 6 तारीख। और जन सुनवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। आप जो बांसा में स्कूल बनी भी पर गया कि आप नहीं गया? आप उप स्वास्थ्य केंद्र बने हो बांसा में भी पर गया आप? हाँ नहीं गया। आप सामुदायिक केंद्र चबूतरा बने हो बांसा में भी पर गया? आपके नाम से 3155 रुपया उठाएड़ा है, लिया कि आप? मैं नहीं लिया। सपनों को सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, सपनों को सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे, आसमां को छुएंगे जिंदाबाद गाएंगे, गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, गाएंगे जब तक रे कि जब तक काम नहीं, गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, गाएंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, लड़ेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं। la la